विकास पुरुष कहे जाने वाले पंडित गोपाल भार्गव के विधानसभा क्षेत्र रहली में हिनौती पंचायत के ग्राम सोहागपुरा में सरकार की सारी योजनाओं में पलीता लगाया जा रहा है। इस गांव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में लगातार हो रहे विकास का स्तर क्या है। बता दें, सरकार की अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना, स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा घर घर शौचालय निर्माण मुख्य है, सब की सब यहाँ ठप पड़ी दिखाई दे रही हैं। ग्रामीणों ने मीडिया के पहुंचने पर अपनी आप बीती मीडिया के सामने बताई और बताया कि इस गांव में 60 से 70 घर हैं, जिनमें ना तो प्रधानमंत्री आवास आया, ना ही नल जल योजना धरातल पर दिखाई दी और तो और बच्चों को पढ़ने के लिए ना तो आंगनबाड़ी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का हम लोगों को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा, ना ही किसी अधिकारी को यहाँ आने के लिए समय है। अनेक बार वरिष्ठ अधिकारियों को हमारे यहाँ गांव की हकीकत बताई जा चुकी है, पर किसी भी अधिकारी ने इस गांव की सुध लेना उचित नहीं समझा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी नहीं होती। यहाँ के स्थानीय विधायक, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके पास जाकर भी गांव वासियों द्वारा बहुत बार गांव की हालत बताई गई, लेकिन मंत्री महोदय ने यह कहकर बेरंग लौटा दिया कि हो जाएगा तुम्हारा काम, तुम्हारी कुटीर से लेकर हर तरह की सुविधा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। पर आज तक की तारीख में यहाँ किसी भी सुविधा का हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। ग्रामीणों ने कहा कि हमारी महिलाएं खुले में शौच करने जाती हैं, कच्चा मकान है, काली पन्नी डालकर समय काट रही हैं। बारिश के पहले काली पन्नी को बदलना पड़ता है। 2 किलोमीटर पीने के पानी के लिए महिलाओं और बच्चियों को जाना पड़ता है। इस गांव में एक बच्ची ने तो मामा शिवराज सिंह चौहान की भी पोल खोल दी। उसने बताया कि हमने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है, क्योंकि हम लोगों को 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। इसी गांव की एक लड़की ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्कूली सारी योजनाओं को खोखला बताया। उसने कहा कि हम लोगों को सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा। शासकीय स्कूल में भी हम लोगों को स्कूली फीस देनी होती है। सरकार द्वारा मिलने वाली स्कूली साइकिल हम लोगों को नहीं मिली है। हम कच्चे रास्ते से 10 किलोमीटर खेतों में से होकर स्कूल जाते हैं, वह भी पिता की 24 इंची साइकिल लेकर। स्कूल में जब हम लोग इसका विरोध करते हैं तो हम लोगों को योजना बंद होने की बात कही जाती है। इस गांव में रहने वाले लोगों ने अपने गांव को सरकार की योजनाओं में जोड़ने की बात कही और कहा कि हम लोगों के साथ राजनीतिक भेदभाव या फिर सामाजिक भेदभाव न किया जाए। इस गांव के कई लोग तो गुस्से में भी नजर आए, तो कई मीडिया के पहुंचने पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आए और कहा कि आप लोग हमारे गांव में आए हो तो हम लोगों को विश्वास है कि हमारा गांव अब जरूर ही शासकीय योजनाओं से वंचित नहीं होगा। आप हमारी आवाज जरूर उठाएंगे। वहीं जब इस बारे में जनपद सीओ राजेश पटेरिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आवास योजना में तकनीकी खराबी के कारण यह गांव खुल नहीं रहा है, जिनके लिए पत्राचार किया गया है और जल्द ही इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। यहां तक नल जल योजना का सवाल है तो हर घर में एक नल देने का सरकार का प्रावधान है और वह दिया भी जा रहा है। नल जल योजना का कार्य लगातार जारी है और मैं इसकी जांच करता हूं। शौचालय निर्माण की बात आपके द्वारा संज्ञान में आई है, मैं जांच कराऊंगा। रहली से सौम्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम पार्वती है, पार्वती बंस। कहाँ की निवासी हो आप? सोहागपुरा। उम्र कितनी है? हमारी 17 साल। किस क्लास में पढ़ते? 11वीं। कौन सी स्कूल में? हाई स्कूल। प्रधानमंत्री आवास नहीं है, नल जल योजना नहीं है, शौचालय नहीं है, इतनी कमियां हैं गांव में। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो जो कमियां हैं उसको सारा पूरी करें और हमारे गांव में नहीं तो शौचालय है, नहीं इतने कच्चे मकान हैं और नल पानी भी नहीं है और हम पैदल जाते हैं स्कूल जाते हैं, कच्चा रोड है और साइकिल भी नहीं दी है अभी तक। किस क्लास में पढ़ते? हमारी पढ़ाई बंद हो गई। क्यों पढ़ाई बंद हो गई, क्या कारण? बस ऐसे ही कुछ दूर जाना पड़ता है, इसलिए पढ़ाई बंद हो गई। गांव से दूर जाना पड़ता है। हाँ। यहाँ क्या स्कूल नहीं है आपके पास? है, बस 5वीं तक है।
5वीं तक। बस। तो आप पानी भरने जाते, नल जल योजना नहीं है, हाँ, आप जाते। बोल रहे हैं, हाँ। क्या कारण है कि नल जल योजना नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं देते, कुछ कोई भी योजना नहीं, नल जल योजना तो बिल्कुल भी नहीं। और घर में आपके कुटी नहीं आई, कच्चा मकान है, हाँ, तो आप सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाहते कि हमारे घर भी पक्के हों सबकी तरह, यही तो बोलना चाहते। सबको मिल रही तो हमें भी मिलना हमें भी तो चाहिए, मिलना चाहिए। हमारा भी अधिकार है। गुड़िया, आपको नाम? प्रियंका हेरवाल, कहाँ की निवासी हो आप? ग्राम सोहागपुरा। तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री आवास आपके गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आया? ये नहीं हमें पता क्यों नहीं आया। तो पर कोई भी नहीं मिली, कोई भी योजना नहीं मिली। तो नल जल योजना भी आपके ग्राम में नहीं है, क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं है। हम तो स्कूल से आते हैं तो बस नल के पास जाते हैं पानी भरने के लिए। क्यों जाना पड़ता? आपने पंचायत के अधिकारियों से नहीं बोला क्या? बोला है पर बोला है है मगर वो सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? आपने इसका विरोध नहीं किया क्या? किया है पर सुनते ही नहीं कोई। कितने साल हो गए आपको ऐसे पानी भरते हुए? जब से हम बचपन हुए हैं, से जब ही। बचपन से भर रहे हैं नल से पानी। और गर्मियों में भी बहुत परेशानी होती है नल के पानी। रेखा रानी हरवाल। कहाँ की निवासी हो आप? हम यहाँ सोहागपुरा के। कितने साल हो गई आपकी शादी हो? 30। प्रधानमंत्री आवास नहीं आओ, कच्चे मकानों में रहने का कारण है? कभी नहीं आते हम लोगों के, तो कितना हमारा इतना तो गप जाए, कुछ भी हो जाए कभी देख भी नहीं आते। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलो? कुछ भी नहीं मिलो, एक भी नहीं आई देखवे के लाने, तो पूरे गांव में न पन्नी छाए हैं काली वाली। और नल जल योजना की हकीकत कुछ क्या भी है? नहीं है, कोई देख भी नहीं आया, कुछ योजना नहीं आत हम आए थे। तो फिर क्या कारण है? सरकार से आपका क्या चाह रही? हम सरकार से जाई कह चाह रहे कि हमारा न कुटी चाहने, शौचालय चाहने, प्रधानमंत्री से जे सब जे का हमें चाहने हैं वो तो दे में वोटों के लाने आउत हैं। हमारों के तो नहीं देखाते यहाँ के जो कैसे में रह रही जनता का कर रही। आपको नाम? साहब हरवाल, कहाँ के निवासी हो? सोहागपुरा। क्या कारण है कि आपके पास कुटी नहीं आई? सर अब कारण यही है कि सचिव सरपंच और सभी अब आ नहीं रही है, क्या मालूम का नहीं आ रही। 2011 की लिस्ट की बोला था। अच्छा, तो लगभग कितने गांव में आदमी रहते हैं, कितने घर हैं? सर 50-55 घर हैं। आप बता रहे हो कि मंत्री महोदय के गए थे लेटर ले ली। अब 63 लेटर बने हैं सर, उनको अब कछु भाव नहीं है, जहीं की तहीं बनी रही। नल जल योजना की हकीकत क्या है? तो सर अभी तक कछु नहीं है गाँव में। नल जल योजना में चलो दादा, आपके तो अभी तक कुटी और प्रधानमंत्री आवास नहीं आओ, क्या कारण है कि आपको प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं आए? सर जो कारण है कि हम पंचायत है नौती हमारी, सो हम सचिव के से हम लोग सब जगह जाते जितने इतने निवास कराते हैं, तो ये सब की कुटी मर रही और हमारी मन पंचायत में भी मर रही, हमारे सोहागपुरा में कहानी मर रही है। भी कहने लगी तुम्हारा 2011 की लिस्ट में नाम नहीं है। सो हमने कही सर कुछ उपाय तो करे, कोई उपाय नहीं है। आप वरिष्ठ अधिकारियों के तक कहाँ गए अभी तक? हमारे जनपद में सोई गए और मंत्री जी के गए, उनने 2 बजे लेटर दे रहे हमारा। तो वो लेटर को प्रभाव अभी तक नहीं होगा? अब जो कछु नहीं भाव। आपके कितने बच्चा है लगभग? हमारे बच्चे हैं 5-6 बाल बच्चे हैं। तो आपके संगे ऐसा बिहेव क्या करो जा रहा हो आपकी पंचायत के संगे? हम भाई क्या हम नहीं बता सकते, हमारे जो जैसी हमारे से क्या जगह जो हमारे वही माना 10 बजे हमारे हिनवाती चाहे जब जासू भाई सचिव बोल ली और सचिव बोल ली, सरपंच भी बोल ली और पंचायत में कुटी की आई, हिनौती पंचायत में खूब कुटी ठीक है। कुटी आई। तो आप नाम का लिखा? हम कलू लिखा था सर, पूरा नाम? कलू हरवाल सोहागपुरा। क्या चाहते हैं? व्यवस्था बन जाए सर के जाए जी टपाई थोड़ी थोड़ी कुटी बन जाए, हल्की पतली, तो जो कछु कर कम जात तो काम कर भी बाहर है सर, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो बाहर से करके ले आए हैं, तो 4 महीना बेटी बेटा अच्छी शांति में बसकारी में समय अच्छो कट गए है। तो जो चाहते व्यवस्था और का हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जो व्यवस्था बन जाए बेटी बेटों की, जो ही खाड़ों में डरी रहते हैं उल्टी सीधी, ये पन्नी चाहिए। तो पन्नी बसकारी में 2 बेर अलग करने पड़ा था, चूना चूते हैं। तो ऐसी व्यवस्था बन जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई।
सुहागपुरा में अभी किसी की कुटी आई क्या? एक भी कुटी नहीं आई यहाँ, बिल्कुल हमारे 100% हरिजन है, तो हमारों की एक भी कुटी नहीं बनी, किसी की एक ईंट भी नहीं लगी। मैं कची सुना है वो